अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहत वसीयत करते हुए फ़रमाते हैं, देखिए आज हम अपने बच्चों को के लिए क्या वसीयत करते हैं। ज़मीन जायदाद लगता है उनके लिए ये खैर का ज़रिया, लेकिन असल खैर का ज़रिया तो नसीहत है, जो दुनिया में भी आसानी करती है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आसानी करेगी। तो वो अपने बच्चों को नसीहत वसीयत करते हैं। ये सब चीज़ें तो जो ज़मीन जायदाद है, दौलत है, ये सब इंसान की दुनिया ही तक महदूद है, लेकिन जो नसीहतें हैं ये इंसान की दुनिया में भी आसानियाँ करती हैं और आखिरत में भी। तो ऐसे तो अपने बेटे को उन्होंने बहुत सारी नसीहतें वसीयत की है, लेकिन उसमें से मैं 2 नसीहतें आप लोगों को बताना चाहूँगी। कि फरमाते अपने बेटे से कि देखो बेटा, ज़मीन पर कभी भी इतनी अकड़ कर मत चलना कि लोग तुम में घमंड देखें, गुरूर पाएँ तुम्हारे अंदर, और ना ही इतने झुक कर चलना कि लोग तुम्हें कुछ समझे ही ना। तो दरमियानी मिजाज इख्तियार करने के लिए बताया है। और फरमाते हैं कि और ज़मीन पर अकड़ कर चलना भी क्यों, ना तो ये जिस्म हमारा है, ना ही ज़मीन हमारी है। ये जो ज़मीन है ये भी अल्लाह की दी हुई है, और ये जिस्म पर जिस पर इंसान अकड़ रहा है वो भी अल्लाह का दिया हुआ है। ताकत क़ुव्वत सब कुछ अल्लाह की दी हुई है, तो अकड़ किस बात की है। और दूसरी नसीहत वसीयत करते हुए फरमाते हैं कि देखो बेटा, कभी भी अपनी आवाज़ को इतनी बुलंद मत करना कि लोगों की आवाज़ तुम्हारी आवाज़ के आगे दब जाए। वो लोग जो अपनी आवाज़ चिल्ला कर लोगों की आवाज़ों को दबाते हैं, आखिरत के दिन वो लोग आखिरत के दिन भी चिल्ला रहे होंगे, और उनकी आवाज़ें गधों की तरह होंगी। गधे की सबसे बेसुरी आवाज़ होती है, और वो वहाँ पर भी लोगों को तकलीफ़ दे रहे होंगे।